सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपके दीक्षा ऐप पे जो कोर्स है गणित विषय का, उसको हम कंप्लीट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने 12 मॉड्यूल कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग जो मॉड्यूल 13, 14 और 15 है उसके प्रश्नों का सही उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉड्यूल नंबर 13 में पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है? तो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बैंकर का काम करता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, बैंक कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, बैंक जो होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, तीसरा है, ग्रामीण विकास बैंक का क्या कार्य है? तो ग्रामीण विकास बैंक का जो कार्य होता है वह ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सरकारी बैंक का क्या कार्य है? सरकारी बैंक का दोस्तों कार्य होता है मशीनरी उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो जो सरकारी बैंक होते हैं वह मशीनरी उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, बैंक में खाते कितने प्रकार के होते हैं? तो बैंक में खाते 5 प्रकार के होते हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न है दोस्तों, वाणिज्यिक बैंक का क्या योगदान है? तो वाणिज्यिक बैंक जो होता है दोस्तों वह आर्थिक विकास में योगदान देता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई स्थित है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और एसबीआई में कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। आरबीआई जो है वह भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, हमारे देश भारत की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा दोस्तों क्या होता है? करेंसी जैसे रुपया, डॉलर, दिनार, यूरो, ये सब क्या होते हैं? ये सब करेंसियां हैं। ठीक है, तो अपने देश का क्या है? अपने देश का है रुपया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न, बैंक क्या है? आर्थिक संस्था, व्यापारिक संस्था, का व खा दोनों, या ये सभी? तो दोस्तों, बैंक एक आर्थिक संस्था है, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, 10 प्रश्न यहाँ पे दिए गए थे आपके मॉड्यूल नंबर 13 में। 10 प्रश्न हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं। देखिए, सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको आपका स्कोर दिख जाएगा। 10 प्रश्न दिए थे, 10 प्रश्नों को हमने सही कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे मॉड्यूल नंबर 14। मॉड्यूल नंबर 14 में दोस्तों पहला प्रश्न है, खाता धारक को पासबुक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आहरण के लिए, जमा करने के लिए, का व खा दोनों? तो ये सभी दोस्तों, आहरण करना हो, जमा करना हो और भी कोई कार्य हो, तो सबके लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? पासबुक के लिए। तो ये सभी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, बैंक में रुपया जमा करने को कहते हैं डेबिट, क्रेडिट, का और खा दोनों, या कोई नहीं? तो दोस्तों, जब भी आपके बैंक में आप पैसा जमा कर देते होगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है, अमाउंट क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट नंबर। ठीक है, तो जब आप रुपया जमा करते हो तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सभी आवश्यक निर्देश कहाँ अंकित रहता है? तो सभी आवश्यक निर्देश पासबुक पर अंकित रहता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, बैंक से रुपए निकालने को क्या कहते हैं? बैंक से रुपए निकालने को डेबिट कहते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, बैंक द्वारा खाता धारक से खाता खोलने के लिए एक और क्या कार्य करवाना पड़ता है? बैंक द्वारा खाता धारक से खाता खोलने के लिए एक और क्या कार्य करवाना पड़ता है? तो पुराने खाते धारक से हस्ताक्षर, एक वेरिफिकेशन होता है, आपको कराना पड़ता है जो पहले से खाता धारक है वहाँ पे। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, खाता खोलने के बाद खाता धारक को बैंक द्वारा एक पुस्तिका दी जाती है, उसे क्या कहते हैं?
उसे पासबुक कहते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, बैंक में खाता खोलने के लिए कौन से अभिलेख की आवश्यकता पड़ती है? तो बैंक में खाता खोलने के लिए आधार कार्ड, फोटो, पैन कार्ड, ये सभी चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, खाता खोलने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे? तो सर्वप्रथम आप किसी एक बैंक का चुनाव करेंगे, किसमें आपको अकाउंट खुलवाना है, एसबीआई में, एचडीएफसी में, एक्सिस में, यूको में, या फिर इस प्रकार से आपको सबसे पहले बैंक का चुनाव करना पड़ता है। तो किसी एक बैंक को चुनते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, बैंक द्वारा फॉर्म कैसे मिलता है? तो फॉर्म जो होता है अकाउंट खुलवाने के लिए वह आपको निःशुल्क दिया जाता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, बैंक सर्वाधिक ब्याज दर किस खाते पर देता है? तो देखिए यहाँ पे चालू खाता आपको पता है कि बिजनेस के पर्पज से, इसमें आप बड़ा अमाउंट डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो इसमें आपको ब्याज नहीं मिलता है। फिर बचत खाते पे दोस्तों आपको कम ब्याज मिलता है। इसके बाद है समय अवधि जमा खाता, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, इसमें दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। और चौथा ऑप्शन जो है वह आवर्ती जमा खाता, मतलब कि टाइम पे आप जमा करोगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आपको ब्याज मिलता है दोस्तों वह मिलता है समयावधि जमा खाता पे, फिक्स्ड डिपॉजिट पे। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, 10 प्रश्न थे, 10 हमने कर लिए हैं 14 मॉड्यूल के। अब सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको आपका स्कोर देखने को मिल जाएगा 10 में से 10। इसके बाद अब हम मॉड्यूल नंबर 15 को करेंगे। देखिए दोस्तों, मॉड्यूल नंबर 15 में पहला प्रश्न है, चेक कितने प्रकार के होते हैं? तो चेक जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अवयस्क को खाता खोलने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? मतलब वयस्क आपको पता है 18 से जो लोग बड़े होते हैं उनको वयस्क बोला जाता है। अवयस्क मतलब 18 से उम्र कम है, और अवयस्क जो भी हैं उनको खाता खोलने के लिए कम से कम उनकी जो उम्र होनी चाहिए वह 12 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अवयस्क कौन सा खाता नहीं खोल सकता है? तो अवयस्क दोस्तों चालू खाता नहीं खोल सकता है, जो बिजनेस अकाउंट होते हैं वह नहीं खोल सकता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सावधि जमा खाता क्या है? निश्चित धनराशि निश्चित समय के लिए, फिक्स्ड डिपॉजिट, मैंने आपको बताया एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, 5,000 या 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, इस प्रकार से कोई एक अमाउंट होगा और उसे 1 साल, 2 साल या 3 साल, किसी एक निश्चित, मान ले 3 साल तो 3 साल के लिए, ठीक है, इस प्रकार से उसको जमा कर दिया जाता है। तो निश्चित धनराशि निश्चित समय के लिए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, एटीएम क्या है? एटीएम दोस्तों क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है, मतलब कि एक स्वचालित व कंप्यूटरकृत मशीन होती है, तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, किस खाते में एक पूर्ण धनराशि प्रतिमाह जमा करते हैं? तो यह किस में जमा करते हैं? यह जमा करते हैं आवर्ती जमा खाता में, तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, किस खाते पर बैंक ब्याज की धनराशि नहीं देता है? पहले भी मैंने आपको बताया चालू खाते पे, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, बचत खाता क्या है? बचत खाता दोस्तों यह खाता आम लोगों के लिए होता है, जिससे वह पैसे सेव करना सीखें और पैसों को सेव करें, ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा आम लोगों के लिए, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, खाता कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों खाता 5 प्रकार का होता है, और यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं दिया है, चौथे ऑप्शंस में इनमें से कोई नहीं दिया है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए, बैंकों से धनराशि कैसे आहरित कर सकते हैं? आहरण फॉर्म द्वारा, चेक द्वारा, का और खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आहरण फॉर्म और चेक दोनों द्वारा ही धनराशि आहरित की जा सकती है, तो तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्नों का हमने उत्तर दे दिया है। अब इनको हम सबमिट कर देते हैं ताकि यह हमारे जवाब जो हैं वह सेव हो जाएं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे जवाब सेव हो गए हैं और स्कोर हमारा आ गया है 10 में से 10 हमने स्कोर कर लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 3 मॉड्यूल ख़त्म किए हैं। इसके आगे के भी मॉड्यूल हम जल्दी से ख़त्म करेंगे ताकि
यह पूरा कोर्स जो है गणित विषय का दीक्षा ऐप पे यह आपका कंप्लीट हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए और गणित विषय को पढ़ने के लिए, गणित विषय भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर विषय भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सभी विषयों की क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए और ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लिंक मिल जाएंगे। सभी विषयों को दोस्तों आप शुरू से लेकर के पूरा सिलेबस आपका हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। आपको बहुत ही आसानी होगी पढ़ने में और वही टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो परीक्षा में आपके आते हैं। सेकंड सेमेस्टर जिसने हम लोगों से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि वही टॉपिक्स हम लोग पढ़ाते हैं आपको जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिन पे प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग दोस्तों बने रहिए, आप लोग को बहुत ही अच्छा कंटेंट जैसा मिलता आया है वैसे उससे भी बेहतर कंटेंट आप लोग के लिए लाते रहेंगे। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों चैनल से विशिष्ट लाभ उठाने के लिए, चैनल के मेंबर बनने के लिए, आपके सभी डाउट्स हमसे पर्सनली डिस्कस करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल के मेंबर बन सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल आपको बटन दिख रहा होगा ज्वाइन का, आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको विभिन्न लाभ चैनल के माध्यम से मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।